नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं हरियाणा टॉप न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरियाणा के पूर्व मंत्री और झज्जर से कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के उस बयान का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया है, जिसमें खट्टर ने कहा था कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की हरियाणा में सरकार बनती है। भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में ऐसा नहीं हो रहा है। यह भाजपा का जाना और कांग्रेस का आना तय है। लोग कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का निर्णय ले चुके हैं। उन्होंने चुटकीले अंदाज में खट्टर साहब पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा दावा भी वही नेता कर रहे हैं जिन्हें लोगों के विरोध के चलते सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया। लेकिन अब हम उम्मीद करेंगे कि खट्टर साहब केंद्र में मंत्री हैं और वह हरियाणा के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं उन्हें पूरा कराने का प्रयास करेंगे। भुक्कल यही नहीं रुकी। उन्होंने अमित शाह द्वारा अपने हरियाणा आगमन पर अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरियां दिए जाने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में हरियाणा का भट्टा बिठाकर रख दिया गया और अब वही लोग इस प्रकार के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब जनता इन लोगों का पहचान चुकी है और इनके बहकावे में कतई आने वाली नहीं है। इन लोगों ने युवाओं को मायूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान भुक्कल ने जिले में भाजपा के नेताओं और प्रत्याशियों पर वोट हथियाने के लिए शराब परोसने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव शांति भंग करना चाहती है, इसलिए वह चुनाव आयोग से भी मांग करती है कि वह चुनाव का शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष प्रबंध करे। कारण है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और यहाँ हरियाणा में भी इनकी कार्यवाहक सरकार है। यह लोग चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए धर्म जाति का न सिर्फ सहारा ले सकती है बल्कि कानून व्यवस्था को भी बिगाड़ सकती है। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर भी भुक्कल ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में यह चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का तैयार किया गया है और न्याय चौपाल लगाकर इस घोषणा पत्र में सभी के हित की बात को ध्यान में रखा गया है। किसान, युवा, दलित, गरीब और महिलाओं के साथ साथ सभी वर्गों को कांग्रेस के इस चुनावी घोषणा पत्र से लाभ होने वाला है। यहाँ साल हवास पहुंचने पर गीता भुक्कल का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने फूल बरसाकर भुक्कल का स्वागत किया और चुनाव में समर्थन दिए जाने की बात कही। देखिए, सालावास गांव में आज पहुंचे बहुत ही जोरदार तरीके से। वैसे सारे विधानसभा क्षेत्र में, विशेष तौर से आज गांव सालावास में बहुत ही ढोल ढमाकों के साथ फूल बरसाकर सभी ने आशीर्वाद दिया। 36 बिरादरी ने मान सम्मान की पगड़ी पहनाई है। मैंने उनको एक ही आश्वासन दिया है, आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी विधायक हूँ। मजबूती के साथ विपक्ष में आपकी लड़ाई लड़ी है। अब समय है बदलाव का। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सालावास में पहले हम ITI लेकर आए, हॉस्पिटल लेकर आए। हमने विपक्ष में भी एक धर्मशाला, एक शामकुट का कुछ काम किया। लेकिन ये रोड हम लगातार 6-7 बार विधानसभा में उठाया। सालावास मातानेल का सड़कों की बुरी से बुरी हालत है। तो मैं समझती हूँ हमने जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम गांव सालावास और झज्जर हल्के को नंबर 1 का विधानसभा बनाने का काम करेंगे। संबोधन के दौरान आपने कहा था कि भाजपा अमन चैन खराब करना चाहती है, विस्तार से बताएंगे उस बारे में? देखिए, ऐसा होता है जब भी कोई चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा होता है या भाजपा को लगता है कि उनके दिन जाने के आ गए हैं, वो कोई ना कोई धर्म जाति बिरादरी का जहर घोलने का प्रयास करती है। क्योंकि देखिए, केंद्र में सरकार उनकी है, राज्य में उनकी सरकार है। इलेक्शन कमीशन से हम उम्मीद करेंगे बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से इस चुनाव को वो संपन्न कराने का काम करे। जहाँ भी कोई ऐसे हर जगह पर इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी को निभाए। संवैधानिक संस्थाओं का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है लगातार, तो हम ये सोचते हैं, हम चाहते हैं कई जगह। अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहती, बीजेपी के लोग हैं, दारू बांट रहे हैं, मेरे पास इतनी शिकायतें आई हैं। ये कोई तरीका थोड़ा है। बहन बेटियां हैं, चुनावी सभाएं में आती हैं, मान सम्मान रखना चाहिए। दारू पी के कोई भी कुछ बोल दे तो शांति से हम चाहते हैं, हमारी शांति के साथ चुनाव हो। बेबाक वाणी से मनोहर लाल खट्टर निरंतर एक प्रचार कर रहे हैं कि सेंटर में जिसकी सरकार होती है स्टेट में उसी की बनती है। इस प्रकार की बार बार वो प्रचार कर रहे हैं। स्टेट में तो नहीं बन रही है इस बार उनकी वाणी, क्योंकि उनको तो खुद ही हटा दिया गया था। ऐसा है, उनको स्टेट से तो मुख्यमंत्री थे, उनको हटाया गया, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया। आज उनका कोई नाम नहीं लेता है, कोई उनको सभाओं में बुला नहीं रहा है। फिर भी केंद्र के मंत्री हैं, कोई बात नहीं, केंद्र के मंत्री हैं। उम्मीद करेंगे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरियाणा के लिए कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं जरूर लेकर आए। हमने हमारे समय में 4 बिजली के कारखाने लगाए थे, थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ न्यूक्लियर प्लांट लगाया था। अब वो उस विभाग के मंत्री हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, हमारे हाई टेंशन की वायर का किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, उसको वो पूरा करवाने का काम करें। किसानों को अच्छे से MSP देने का वो काम करें। और क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की बन रही है, उनका कहने का कुछ नहीं है। आप मैन्युफैक्चरिंग चेयरमैन है, कल आपका घोषणा पत्र जारी होगा, तो क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की, और बड़ी मेहनत के साथ हमने हरियाणा, हमारी पूरी कमेटी ने सब जगह जगह जाकर न्याय चौपाले लगाकर हरियाणा का घोषणा पत्र तैयार करने का काम किया। हमारी 7 गारंटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जारी की थी, और 7 गारंटी में आपने सुना होगा सभी वायदे पक्के इरादे हम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा कल का मेन घोषणा पत्र है, हमारे आदरणीय अजय माकन जी उसमें रहेंगे, अशोक गहलोत जी उसमें रहेंगे, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहेंगे, हमारी बहन कुमारी शैलजा जी उसमें रहेंगी, और मैं समझती हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष और सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे। कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें हमने हरियाणा के लिए सभी वर्गों के लिए, विशेष तौर से युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बहन बेटियों के लिए, गरीब दलित महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसका कल खुलासा कल हमारा घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें होगा। सेना को ठेके पर देने के बावजूद अमित शाह अब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। बर्बाद करके रख दिया देश और देश का युवा। सेना में हमारे युवा जाना चाहते थे, देश की रक्षा करना चाहते हैं। अग्निवीर में तो वो समझते हैं वो सब डिमोरलाइज हो गए, और अग्निवीर की 4 साल की नौकरी के बाद वो घर आकर बैठ जाता है युवा। तो हमने अपने घोषणा पत्र में, वैसे तो कल जारी होगा, हमने कहा है जो अग्निवीर रिटायर होकर आएगा उसको हम सरकारी नौकरी में समायोजित करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता बहुत मजबूत उभर कर आए हैं और उन्होंने कहा है सेना की भर्ती पक्की हो, इसका हमने पूरी तरह से बीजेपी की सरकार पर दबाव बना रखा है। और उम्मीद है हमें जल्दी ही वो ये भी कहेंगे कि पेंशन की बजाय हम सेना की भर्ती पक्की शुरू करेंगे और अग्निवीर की योजना को वापस लेने का काम करेंगे। कल जो है घोषणा पत्र आपके सामने आ जाएगा। 50 पेज से ज्यादा का हमारा घोषणा पत्र है। उसमें बहुत अच्छे ढंग से जो है सभी चीजों का, अभी जैसे मैंने कहा, वो हमारे स्वर्णकार बोर्ड की भी, हमने ब्राह्मण आयोग की भी घोषणा की है, सैन समाज के लिए भी की है, 1-2 और हैं अलग जो उसमें करेंगे। हमने खास तौर से सैनिक और अर्धसैनिक बल के लोग हमें मिले थे, उनके लिए भी सेपरेट डिपार्टमेंट की बात कही है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल के घोषणा पत्र में आएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ घोषणा पत्र के आने से पहले ही वैसे ही लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि बीजेपी का घोषणा पत्र जुमला पत्र है, वो कभी खोलकर देते नहीं। हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे हमने लाडली बहन योजना, इंदिरा लाडली बहन योजना, हर बहन के खाते में 2000 रुपया देने का वायदा किया है, MSP की कानूनी गारंटी देने की बात की है, जातिगत सर्वे करवाने की हमने बात की है, 25 लाख तक का मुफ्त चिरंजीवी योजना राजस्थान वाली थी, उसका हमने लाभ देने की बात कही है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात, 300 यूनिट बिजली हमने मुफ्त देने की बात कही है, युवाओं को पक्की नौकरी कैलेंडर जारी करेंगे, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेकर डेट ऑफ रिजल्ट तक का भर्ती विधान के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को पक्की नौकरी देने का काम करेंगे।